Good morning, students. In the previous video, we have learned about the similarities between the living and non-living things. Now, in this video, we will learn about the difference between living and non-living things. You studied about the similarities between living and non-living things. Now, we are going to study about the main difference between them. आपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की सिमिलैरिटीज़ को पढ़ लिया है और अभी हम जा रहे हैं इन दोनों के में डिफरेंस क्या है उसको पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, वो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। पहला है लिविंग थिंग्स ग्रो। ठीक, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एज द टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम बीतता है इसका क्या होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। अ बॉय ग्रोज इनटू मैन, जैसे कि लड़का क्या हुआ, मैन में ग्रो हो गया। नेक्स्ट है अ गर्ल ग्रो इनटू वुमेन, लड़की क्या हुई, वुमेन में ग्रो हो गई। एंड द डकलिंग ग्रो इनटू अ डक, डक का बेबी भी क्या हुआ, डक में ग्रो हो गया। एंड अ कॉल्ड ग्रो इनटू अ हॉर्स, और हॉर्स का बच्चा भी हॉर्स में ग्रो हो गया। अ काफ ग्रो इनटू अ काऊ। नेक्स्ट एंड अ प्लांट लेट ग्रोज इनटू अ ट्री, ऐसे ही काऊ का बच्चा काऊ में ग्रो हो गया। एंड प्लांट, छोटे प्लांट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, वो भी एक ट्री में ग्रो हो गए हैं। आप यहाँ कुछ पिक्स देख सकते हैं, जैसे छोटा बेबी था, फिर इससे ये ग्रो हुआ, इससे ये गया। प्लांट था छोटा सा, क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बाद काफ़ी बड़ा ग्रो हो गया है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका सेकंड है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, वो ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। ठीक, ऑल द लिविंग बींग्स ब्रीथ, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं क्या, सब ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं बॉडी से। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू अ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, प्लांट भी ब्रीथ करता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, जो कि क्या होते हैं, उसके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं और CO2 ये लेते हैं। वाटर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और जो वाटर एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में उसको लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं। यहाँ बता सकते हैं, ये आपका फिश है, दैट इज़ कॉल्ड क्या होगा, ये जो एनिमल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, इसको हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं, ये गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। बेबी हो गया, इसमें क्या होता है, लंग्स होता है, लंग्स की हेल्प सांस लेते हैं लोग। और प्लांट में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा दीज प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स फीड, जितने भी लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स टेक फूड, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं क्या होते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही हैं। दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो अपना भोजन कहाँ से पाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से पाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, जो प्लांट होते क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल और वाटर की सहायता से प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं। द वे ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये अपना खाना बना रहे हैं प्लांट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, क्लियर। नाउ द फोर्थ इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब क्या होता है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मीन्स अपने जैसा ही कोई और बेबी, छोटा बेबी नेचर में क्रिएट करना। ठीक, इट मीन्स लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होते क्या होते हैं, अपने ही प्रकार के चीज़ों को, यानी जैसे कि मान लो एक फीमेल या फीमेल लेडी है तो अपने जैसा ही बेबी को बॉर्न करता है।
ठीक। डॉग हो गया तो डॉग को बॉर्न करता है, ठीक। कैट हो गया तो कैट को बॉर्न करती है। तो इस टाइप से, ऐसा नहीं कि डॉग हो गया तो वो बिल्ली को बॉर्न कर देगी, ठीक। मतलब सेम काइंड के जो स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं लिविंग थिंग्स की हेल्प से। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, जितने लिविंग थिंग्स क्या होते हैं सभी बॉर्न होते हैं। एंड दे ग्रो ओल्ड एंड लेटर ऑन डाई। क्या होते हैं वो कुछ टाइम बाद बड़े होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं वो डाई यानी कि मर भी जाते हैं, एक्सपायर भी हो जाते हैं, ठीक। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। एनिमल्स क्या होते हैं, 2 तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं छोटे बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कि आपकी मदर हो गई, ठीक। डॉग हो गया, गॉट हो गया, बफेलो हो गया, क्या करते हैं एक छोटे से बेबी को बॉर्न करते हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसी लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। एंड सम एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल्स लेग। और कुछ एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, क्या करते हैं ये अंडे देते हैं, मतलब कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल, प्लांट्स कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जैसे कि मैंगो हो गया, बीन्स हो गया और ग्राउंड्स हो गया, करते हैं ये सीड से ग्रो होते हैं। जैसे आप लोग आम खाते हैं, आम की जो गुठली निकलती है उसको अगर आप फेंक देते हैं कहीं पर भी तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिन या कुछ महीने बाद क्या होता है वहाँ पर एक छोटा सा प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक। सम प्लांट ग्रो फ्रॉम द कटिंग ऑफ देयर स्टेम सच एज रोज। कुछ प्लांट क्या होते हैं उनके स्टेम को जब हम काट देते हैं तो क्या होते हैं वो उनको लगाने पर प्लांट में ग्रो अप हो जाता है। जैसे कि आपका रोज़ हो गया, रोज़ क्या करते हैं आप लोग स्टेम्स को काटते हैं और लगा देते हैं कहीं पर भी, किसी पॉट में, किसी ज़मीन में, अपने ग्राउंड में, ठीक, कहीं पर भी। तो क्या होगा वो आफ्टर सम टाइम्स उसमें बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे और वो धीरे धीरे क्या होगा बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है potatoes and fingers are the stems of their plants. When potato is shown inside the soil, a new plant comes out of it. So some plants grow from underground stem. क्या होते हैं कुछ प्लांट होते हैं जो स्टेम की हेल्प से क्या होते हैं उगाए जाते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आलू हो गया आपका, आलू क्या करते हैं आप लोग, आलू स्टेम पार्ट ही होता है, उसको आप कट पीस कर देंगे कई पार्टों में, उसके बाद उसको आप ज़मीन में लगाते हैं तो क्या होता है एक नया प्लांट ग्रो होता है। कुछ में क्या होते हैं रूट्स ग्रो फ्रॉम द रूट्स, ठीक। जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो क्या हो गया, ये रूट से ही ग्रो होते हैं, ठीक। एंड सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम। अभी क्या होता है ब्रायोफाइलम में क्या होती है, जो उनकी लीव्स होती हैं, लीव्स को अगर हम कट करके लगाते हैं तो वहाँ से हमारा प्लांट, एक नया प्लांट हमको मिल जाएगा, ठीक। न्यू प्लांट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स फील। मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होती है क्या उनकी कुछ फीलिंग्स होती है, कुछ महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी को प्रेम हुआ, किसी से उसकी फीलिंग आई, किसी को घृणा हुई, किसी को कोई गुस्सा है, खुशी हुई, दुख हुआ, तो सब क्या है फीलिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स को हम फील कर सकते हैं। ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूड प्लांट्स फील। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स को मिलाकर भी सब क्या करते हैं फील करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाइज। क्या होते हैं ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। इट मीन्स when your any part of the body come in contact with the hot pot you pull that part of the body at once. इट मीन्स ये हुआ जैसे कि अभी मान लो कि आपके सामने गर्म पानी का बाउल रखा हुआ है और आपसे कहा जाए उसको आप टच करो, तो क्या करो जैसे आप उसको टच करोगे वैसे ही अपना हाथ पीछे खींच लोगे, मतलब उसको पकड़ के रख नहीं पाओगे, क्या वो काफ़ी गर्म है और गर्म आप टच नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको फील हुआ, महसूस हुआ कि वो चीज़ें गर्म है, उसको हम टच करेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है, हमें कुछ नुकसान पहुँचेगा उससे, ठीक। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन द सेम वे। इसी प्रकार क्या करते हैं कुछ एनिमल्स भी इसी प्रकार से अपने आप को रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में आप लोगों ने सुना होगा सनफ्लावर के बारे में। सनफ्लावर क्या करता है वो सूर्य क्या करता है रिस्पॉन्स करता है, मतलब जिधर जिधर सूर्य रहेगा उधर उधर उसका फ्लावर्स का फेस रहेगा। एक प्लांट आपने सुना होगा टच मी नॉट, गाँव में उसको बोलते हैं छुमी, ठीक।
छुई मतलब होता है जैसे आप उसको टच करेंगे उसके लीव्स क्या होंगे, फोल्ड हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट आल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस व्हेन यू टच लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट इट विल फोल्ड इट्स लीव्स। वही आपका जो मिमोसा प्लांट यानी कि छुई है, जब आप उसको टच करेंगे तो करें अपने लीव्स को वो फोल्ड कर लेगा। ठीक,